मैंने बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग वीडियो में बताई हैं। दो और चीजें मैं बताऊंगा। एक ये कि कौन सी वो चीजें हैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था और वो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक साबित हो रही है। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट करता है कि जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉसिबिलिटीज दरअसल सही प्रूव हो रही हैं। दे आर ऑल टर्निंग आउट टू बी ट्रू, वॉट एवर वी डिस्कस्ड ऑन द शोज, whether in our last show or from the time that we have been taking up this case, we have been talking about a lot of possibilities. And fortunately for me, that those possibilities that we analyzed, we discussed, are all proving to be correct. And Goa police is saying exactly what we anticipated. If you remember, when the number of shows that we have done on this one particular topic, if you remember, we have spoken about a lot of things. और अब जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन से सामने आ रहा है, हमने जो कुछ भी एनालाइज किया, जो कुछ भी बात किया, जो भी प्रिज्यूम किया, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी गेस किया, those most of it are coming to be true. अब वो चाहे लोकेशन हो, ड्रग का यूज हो, टाइम हो, ज्यादातर चीजें जो हम लोगों ने कंटेम्पलेट की, जो हमने सोचा कि ऐसा हुआ होगा, वो एक्चुअली वाकई वैसा ही हुआ है। और ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए हैं उससे लग रहा है। तो हमने ये कहा था कि आपको पुराने वीडियो आपने देखे होंगे, जाहिर है, आई प्रिज्यूम दैट, अदरवाइज प्लीज गो एंड वॉच सो दैट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो जो पहला वीडियो किया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि जो कुछ भी फैक्ट्स है उससे ऐसा लगता है दैट सोनाली हैज डाइड ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। अब ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन प्रूव हो रहा है दैट मे बी शी हैज डाइड बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ मेथ। ये जो मेथ ड्रग दिया गया सोनाली को, उसका ओवरडोज हो गया और उस ओवरडोज के कारण शी डाइड। नाउ वी हैड also spoken about the fact that how a drug can cause heart attack. A overdose of drug can cause heart attack. इस बात को लेकर भी हमने बात किया था। अब जो प्रूव हो रहा है वो ये कि मेथ का जो डोज था वो इतना ज्यादा था कि सोनाली की बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाई और उसका हार्ट सिंक कर गया। इट जस्ट स्टॉप्ड एंड बिफोर शी कुड बी टेकन टू हॉस्पिटल शी डाइड बिकॉज ड्रग के इंपैक्ट में it got seized. So it is called drug infused heart attack. I have spoken about this earlier also, how there can be a drug infused heart attack. अगर heart attack भी हुआ हो तब भी drug infused heart attack हो सकता है, ड्रग के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे में अगर कोई शख्स ड्रग्स लेकर मर जाए इसलिए क्योंकि उसको हार्ट अटैक हुआ, तो क्या उसको आप हार्ट अटैक बोलेंगे या उसको मर्डर बोलेंगे? मर्डर वो तब बनेगा जब आपके पास एविडेंस हो कि उसको जानबूझ के पिलाया गया है। अब हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो कुछ भी दिख रहा है उससे बहुत साफ है कि सोनाली ने खुद ड्रग्स नहीं लिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था ये जरूरी नहीं है कि सोनाली ने खुद ड्रग्स लिया हो, ये पॉसिबल है कि सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिया हो। और आज प्रूव हो रहा है कि वाकई में सुधीर ने सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया और 4 घंटे तक पिलाया और एक बार नहीं कई बार पिलाया। और उसी के कारण सोनाली की डेथ हुई क्योंकि उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। द हार्ट स्टॉप्ड, इट कोलैप्स्ड एंड शी डाइड। दिस इज द स्टोरी। We also spoke about the fact that why I presume that she has not been given drugs only in the pub. अब पुलिस की बार बार स्टेटमेंट आ रहे थे, चीफ मिनिस्टर के भी स्टेटमेंट आ रहे थे कि वो पब गई और कर्लीज पब में उसको ड्रग्स दिया गया और उसी ड्रग्स के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई और वो गिर गई। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। जितना रेफरेंस ड्रग्स का आ रहा था वो सारा कर्लीज बार और कर्लीज पब का आ रहा था, यानी उसको ड्रग्स कर्लीज पब में दिया गया। ये बार बार पुलिस ने कहा। मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो कुछ भी सोनाली के फैमिली ने बताया था उसके मुताबिक ऐसा लगा था कि सोनाली को कुछ तो दिया गया था और वो उसको रिजॉर्ट में दिया गया था। पब में तब वो गई भी नहीं थी। पब तो वो 11 बजे रात के बाद गई है मंडे को, लेकिन वो उसकी तबीयत उससे पहले भी खराब हुई थी और उसने अपने सिस्टर्स और मदर को बताया था
कि मेरे साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे लगता है मैंने कुछ खाया है जिसमें शायद इन लोगों ने कुछ मिला दिया है, क्योंकि पहले भी इन्होंने मिलाया था, तो मुझे डर लग रहा है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जो कुछ भी फैमिली ने बताया मीडिया को, उसके बाद जो मैंने एसेस किया उसके मुताबिक कम से कम 2 बार जरूर सोनाली को ड्रग्स दिया गया, एक बार पब में और एक बार रिजॉर्ट में। और अब पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये प्रूव हो रहा है कि वाकई में सुधीर ने सोनाली को रिजॉर्ट में भी ड्रग्स दिया था। उसके बाद 4-5 घंटे बाद वो उसको पब ले गया था, जहां उसने 4.5 घंटे तक सोनाली को ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रखा। 4 घंटे तक लगातार ड्रग्स पिलाता रहा और ड्रग्स से उसकी तबीयत खराब करता रहा ताकि वो मर जाए। आपको मैंने ये बताया था कि जिस तरह से ये पूरा केस हो रहा है, इसमें ड्रग का इन्वॉल्वमेंट 100% श्योर है, इसमें ओवरडोज ऑफ ड्रग्स भी हो सकता है, और ड्रग्स का अगर यूसेज होगा तो ड्रग्स का सप्लायर भी होगा। सो देयर वुड बी सम ड्रग पेडलर्स हु वुड बी इन्वॉल्व। सो जब सुधीर और सुखविंदर को अरेस्ट किया था तो मैंने कहा था ये दोनों तो अरेस्ट हो गए, लेकिन अभी और अरेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रग पेडलर्स भी इन्वॉल्व होंगे, वो रेस्टोरेंट के लोग भी इन्वॉल्व होंगे। अब 2 ड्रग पेडलर्स अरेस्ट हो गए और वो जो पब का ओनर है वो भी अरेस्ट हो गया, यानी 5 लोग अरेस्ट हो गए। इसको भी हम लोगों ने बात किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताया था कि कैसे सुधीर ने झूठ बोला। सुधीर ने जब सोनाली की जेठानी यानी भाभी ने फोन किया था लगभग 5 बजे शाम को, मंडे यानी 22 अगस्त, तो सुधीर ने 5:30 बजे फोन किया था। 5:30 बजे सुधीर ने उनको बोला कि हम लोग मुंबई में हैं, क्योंकि वीडियो कॉल किया था व्हाट्सएप पे सोनाली के फोन पे। सुधीर ने सोनाली से बात नहीं कराई, ये कह के कि सोनाली सो रही है, और उसने कहा मैं भी अभी उठा हूं और हम लोग मुंबई में हैं। अब ये बात उसने क्यों कही? वो लोग तो गोवा में थे, लेकिन सुधीर ने उसको मुंबई कही। क्यों? क्योंकि सुधीर ने ये बताने की कोशिश की होगी कि हम गोवा में हैं ही नहीं, हम तो मुंबई में हैं। तो कल अगर ये बात आती कि गोवा गई तो वो बोलता गोवा तो हम लोग गए नहीं थे, या जो भी, या उस वक्त उसने ड्रग्स दे दिया था, वो बात नहीं कराना चाहता था सोनाली से, छुपा के रखना चाहता था, इसलिए उसने मुंबई वाला एंगल दे दिया कि अगर सर्च भी करेंगे तो मुंबई में सर्च करेंगे, हम तो गोवा में हैं। तो या तो मिसलीड करने के लिए या फिर कुछ छुपाने के लिए उसने ये मुंबई एंगल लाया, लेकिन उसने सोनाली की बात भाभी से नहीं कराई, ये कह के कि सोनाली इज स्लीपिंग, सोनाली तो सो रही है, एंड शी केप्ट द फोन डाउन, लेकिन उसने मुंबई का जिक्र किया। और आपको मैंने बताया था कि ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ ये छुपाने के लिए कि सोनाली वाकई सो रही थी या उसको इसने ड्रग्स दिया था। ये हो सकता है कि उसने उसको ड्रग्स दे दिया होगा, वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में सो रही होगी, और ये इनको कह रहा है कि वो सो रही है, तो इंटेंशन कुछ और होगा और कह कुछ और रहा है। और अब प्रूव हुआ है कि वाकई जब 5-5:30 बजे सोनाली की भाभी ने, सिस्टर इन लॉ ने फोन किया, सोनाली वॉज एक्चुअली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, बिकॉज मिस्टर सुधीर सांगवान हैड ऑलरेडी गिवन हर ड्रग्स। तो जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि 2 बार ड्रग्स दिया गया, तो दूसरी बार जो ड्रग्स दिया गया था वो लगभग 5 बजे शाम को मंडे को दिया गया था, और इसीलिए सोनाली उसके कारण बेहोश हो गई थी और अपनी भाभी से बात नहीं कर पाई थी। सुधीर ने जानबूझ के कहा कि वो सो रही है, वो सो नहीं रही थी, वो बेहोश थी। ये वो बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी और जो बात अब इन्वेस्टिगेशन से मैच कर रही है। वन लास्ट थिंग, lot of things that we discuss on this platform is all based on facts. That's the reason जो हम लोग बात करते हैं वो प्रूव हो जाता है। अगर गोवा पुलिस वही कह रही जो हम लोगों ने कंटेम्पलेट किया था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताया था, वो इसलिए क्योंकि शायद हम लोग फैक्ट्स पे यकीन करते हैं और फैक्ट्स को ही कोलेट करके एक जगह लाकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। वो शायद मेरा एक्सपीरियंस है एज अ जर्नलिस्ट फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 30 years now. This year I'll complete 30 years in the profession, and वो जो experience as a journalist, maybe that helps me put things in perspective. I would request you that अगर आप लोग factual चीजों को देखना चाहते हैं, उस पे analysis सुनना चाहते हैं, please promote the channel, please come and be part of this channel, because हम इस channel पर सिर्फ और सिर्फ
वो बात करते हैं जो न्यूज है और जिसमें फैक्ट्स और एविडेंस है। जो चीज फैक्चुअल नहीं है, जो चीज अब फितूर है, उसको लेकर हम नहीं करते। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो पब्लिक में बहुत डिस्कस होते हैं, लेकिन मैं नहीं टेकअप करता हूं। क्यों? क्योंकि शायद मैं कन्विंस नहीं होता। जब तक मैं कन्विंस नहीं, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा? एंड दैट्स द रीजन आई डोंट टेक अप दोज केसेस। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जो लेने पड़ते हैं क्योंकि आपको लगता है that something wrong happened to that person. So whether it is Sushant Singh Rajput case, whether it is the case of a CRPF commando, or a case of a naval officer, or a case of a Siddharth Shukla, or a case of Sonali Phogat, this platform stands for safety, security, respect, justice for all, injustice to none, and also to protect and tell the world that every life matters. So if you believe in all these things, please connect to the channel, support the channel, and watch the channel. Ask others also to watch the channel, because watching fact, watching truth, watching what is not hearsay is extremely important. न्यूज सिर्फ फैक्चुअल होता है, न्यूज मनोर कहानियां नहीं होता है, और हम सिर्फ न्यूज सर्व करते हैं। हम सिर्फ वो सर्व करते हैं जो खबर है, खबर के अलावा हम कुछ सर्व नहीं करते। लेकिन ये तब पहुंचेगी लोगों तक जब आप उसको लेकर जाएंगे। तो आप लोगों का जुड़ना इस प्लेटफॉर्म से बहुत जरूरी है। प्लीज प्रमोट द चैनल, बिकॉज दिस चैनल बिलीव्स इन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स and analyzing those facts from any part of the world. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. Please do let me know how did you find the video. Anything that you think is a gap, or anything that you thought I should have added, or any suggestion that you have to give, please give your feedback. I'll be more than willing to hear that, listen to that, read that, and also implement that. Good night, take care, Shabba khair.